हालेलुया। आइए, समय है कि हम सब वचन में चलेंगे और मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए सबोपदेशक उसका 4 अध्याय और उसका 9 और 10 और 12 पद मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ लिखा है, एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। हालेलुया। हम इन वर्सेस को जब भी पढ़ते हैं तो हम इसे मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। जब हम मैरिजेस के सरमन सुन रहे होते हैं हम मोस्टली तभी इन्हें पढ़ते हैं। पर आज की शाम में प्रभु कुछ अद्भुत बात आपसे और मुझसे करने पर है। आपको मालूम, परमेश्वर एक ऐसे महान प्रभु है जो टीम वर्क पर है ना, जो टीम पर भरोसा रखते हैं, जिनको टीम पसंद है, जिनको परिवार पसंद है, जिनको ग्रुप्स पसंद है। वो कभी भी ये नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति अकेला चले। हालेलुया। और मैं ऐसा इसलिए कह सकती हूँ कि प्रभु को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई व्यक्ति अकेला चले, क्योंकि पहली बात, उन्होंने आदम के लिए एक सहायक बनाया, और दूसरी बात, जब यीशु मसीह स्वयं इस संसार में आए तो मालूम वो अपनी सेवा, वो इतने सक्षम थे कि वो अपनी पूरी सेवा स्वयं कर सकते थे। वो सामर्थ्य के काम अकेले कर सकते थे, मिरेकल्स कर सकते थे, वचन प्रचार कर सकते थे, वो सब कुछ कर सकते थे, अकेले कर सकते थे। उन्हें किसी की नीड नहीं थी। पर पता है, परमेश्वर का जो बेसिक करेक्टर है, प्रभु के जो करेक्टरिस्टिक्स है, उनमें से एक बहुत अच्छा करेक्टर ये, एक बहुत अच्छी क्वालिटी ये है कि वो टीम्स को, वो ग्रुप्स को पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि लोग आपस में मिलकर कामों को करें, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि जब आपस में लोग मिलकर काम करेंगे तब काम ज्यादा बेहतर होगा, तब काम ज्यादा अच्छे से होने पाएगा। और इसलिए ही परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि एक से दो अच्छे हैं। पता है, यीशु मसीह भी जब इस संसार में आए, उन्होंने चेले बनाए, है ना, उन्होंने भी एक टीम तैयार करी, क्योंकि वो जानते थे कि मैं इस संसार में कुछ समय तक हूं, पर इसके बाद काम परमेश्वर का कौन करेगा, है ना। अभी भी काम यीशु मसीह हम में से होकर ही करते हैं। पर आप सोच कर देखिए, अगर उस समय वो चेले नहीं नियुक्त किए गए होते, नहीं बनाए गए होते, और उन्होंने पूरे संसार में जाकर वचन प्रचार नहीं किया होता, तो बहुत सी आत्माएं नहीं बचाई गई होती, और आज मैं और आप भी कहीं ना कहीं सेव नहीं होते, है ना, क्योंकि एक टीम को प्रभु ने नहीं बनाया होता। यीशु मसीह ने कहा था मैं अकेले ही कर लूंगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रभु बहुत अद्भुत है। वो जानते हैं टीम की इंपॉर्टेंस को, वो जानते हैं एक ग्रुप की इंपॉर्टेंस को, और इसलिए वचन में लिखा है कि एक से दो अच्छे हैं। यानी कि प्रभु कह रहे हैं कि अकेले व्यक्ति से भला है कि दो हों, है ना, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि जब वो परिश्रम करते हैं, जब वो किसी काम को करते हैं, तो उसका अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। हालेलुया। इतनी अद्भुत बात है ना। अगर मैं अकेली चल रही हूँ सड़क पर और मैं गिर जाऊं, तो पता है, और मैं किसी को जानती नहीं हूँ आसपास को, तो हो सकता है बहुत से ऐसे लोग हों जो मुझे ना उठाएं। पर अगर मैं किसी के साथ चल रही हूँ, है ना, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ चल रही हूँ जिसे मैं जानती हूँ, पता है, अगर मैं गिर जाऊंगी तो वो मुझे उठाएगा, है ना, या मुझे उठाएगी, क्योंकि वो मेरे साथ चल रहा है, वो मेरे साथ चल रही है। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि अच्छा है कि कोई भी व्यक्ति अकेले ना चले, दो हो, टीम में हो, ढेर सारे हो। यहाँ दो लिखा है, यानी कि लोग ज्यादा हो। प्रभु कह रहे हैं टीम में हो। और एक और खूबसूरत बात जो लगती है, वो लिखा है कि यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। हालेलुया। पता है क्यों खूबसूरत है टीम में होना, क्यों जरूरी है टीम में होना। पता है, जब एक जना गिरता है तो दूसरा उसको संभाल लेता है। जब कोई एक वीकनेस में जा रहा होता है, किसी एक का प्रेयर रूम खराब हो रहा होता है, तो दूसरा उसको संभाल कर खड़ा खड़ा कर लेता है। और जब दुष्ट प्रबल होने की कोशिश करता है ना, हमारे जीवनों पर, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना आए, चाहे वो हमारे फाइनेंसेस को खराब करने की कोशिश करे, हमारी स्पिरिचुअल लेवल को खराब करने की कोशिश करे, या और भी बहुत सारी बातें। पर पता है तब क्या होता है, जब हम टीम से जुड़े होते हैं ना, हम ग्रुप्स में जुड़े होते हैं, तो पता है टीम के लोग इस बात को जान जाते हैं कि नहीं, दूसरा वाला व्यक्ति इस समय परेशान है, दूसरा वाला व्यक्ति इस समय तकलीफ में, तो पता है वो उसको इनकरेज करते हैं। वचन में भी लिखा है एक दूसरे को इनकरेज करो, और वो उस समय उसको इनकरेज करते हैं। वो जो व्यक्ति गिरा हुआ होता है उन परिस्थितियों में, चाहे वो बीमारी हो, तकलीफ हो, फाइनेंसेस हो, या कुछ भी हो, पता है वो व्यक्ति फिर खड़ा होता है। उससे भी दिख रहा होता है कि हाँ, परमेश्वर यहोवा तो है ही मेरे साथ, हमेशा रहेंगे।
पर ये भी है कोई मेरे सामने, मेरे लोग हैं मेरे साथ, है ना। हिम्मत मिलती है ना, जब हमारे साथ लोग खड़े होते हैं हमें हिम्मत मिलती है। कई बार ऐसा होता भी है कि हम अकेले हो जाते हैं ना। अगर हम परिवारों की बात करें, कई बार हम महसूस करते हैं कि हम अकेले हैं, हम हमारा कोई साथ नहीं दे रहा, पर उस समय भी परमेश्वर हमारा साथ दे रहे होते हैं। और धीमे धीमे करके परमेश्वर, क्योंकि वो टीम्स को पसंद करते हैं, वो परिवार को पसंद करते हैं, वो ग्रुप्स को पसंद करते हैं, इसलिए धीमे धीमे करके जैसे जैसे प्रभु देखते हैं कि ये व्यक्ति मेरे भीतर, मेरे प्रति ईमानदार हो रहा है, मुझ में बढ़ रहा है, प्रभु अपने आप और लोगों को उससे जोड़ना आरंभ कर देते हैं। यहाँ बहुत खूबसूरत बात लिखी है कि एक से भले कितने हैं, दो हैं, या अर्थात प्रभु पसंद करते हैं। तो आज से पहली चीज जो हमें सीखनी है वो ये है कि हमें कभी भी अकेले चलने की कोशिश नहीं करनी है ना। अगर प्रभु ने हमारे जीवन में लोग रखे हैं तो हमें उनकी कदर करनी है, हमें उनके साथ ईमानदार रहना है। वो बात अलग है जब प्रभु ही आपको कह दे कि नहीं, आपको इनसे मतलब नहीं रखना, लेकिन जब तक आपको प्रभु ने किसी स्थान पर रखा है तो आपको उनकी चिंता करनी है, आपको उनके प्रति ईमानदार रहना है। और मैं आपको बताऊंगी ऐसा क्यों है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ऐसा ही करते हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए पढ़ने के लिए पहला राजा और उसका 5 अध्याय और उसकी 5, 6 और 7 पद में आपके लिए पढ़ रही हूं। यहाँ लिखा है, परंतु अब मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे चारों ओर से विश्राम दिया है, अब ना तो कोई विरोधी है और ना कुछ विपत्ति देख पड़ती है। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाने की ठान रखी है, अर्थात उस बात के अनुसार जो यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कही थी, तेरा पुत्र जिसे मैं तेरे स्थान में गद्दी पर बैठाऊंगा वही मेरे नाम का भवन बनवाएगा। इसलिए अब तू मेरे लिए लबनोन पर से देवदारू काटने की आज्ञा दे, और मेरे दास तेरे दासों के संग रहेंगे, और जो कुछ मजदूरी तू ठहराए वही मैं तुझे तेरे दासों के लिए दूंगा। तुझे मालूम है कि सिदोनियों के बराबर लकड़ी काटने का भेद हम लोगों में से कोई भी नहीं जानता। हालेलुया। यहाँ बात हो रही है राजा सुलेमान की। राजा सुलेमान ने राजा हीराम को एक पत्र लिखकर भेजा है, उसको एक बात कन्वे करी है कि मुझे परमेश्वर ने एक मोटिव दिया है, प्रभु ने मुझे एक गोल दिया है कि मुझे परमेश्वर का भवन बनाना है, और उस भवन को बनाने के लिए मुझे जरूरी है कि तू मुझे लबनोन की जो देवदारू है, जो लकड़ियां, उन्हें काट कर मेरे पास भेज, क्योंकि जो लकड़ी काटने का भेद तुझे मालूम है, तेरे लोगों को मालूम है, वैसा भेद, वैसा गुण मेरे लोगों में नहीं है। पता है, एक राजा सुलेमान दूसरे राजा से ये कह रहा है कि देख, मैं परमेश्वर के भवन को बनाने जाने पर हूँ, और मेरे पास बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, पर कुछ रिसोर्सेज यानी कि जो यहाँ पे लिखी हुई है देवदारू की जो लकड़ी है, वो जो चीजें हैं वो मेरे पास नहीं है। और यहाँ लिखा है वो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं तुझसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तू मेरे पास उन लकड़ियों को भेज दे। क्योंकि राजा सुलेमान सामने वाले राजा से इस बात को कह रहा है कि मुझे मालूम है कि सिदोनियों के बराबर लकड़ी काटने का भेद हम लोगों में से कोई भी नहीं जानता। हालेलुया। तो इस बात को पढ़कर मैं बहुत आनंदित हुई, बहुत इंकरेज हुई। क्यों हुई? इसलिए हुई क्योंकि एक राजा बहुत ऊंचे पद पर, जिसके पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल, जिसके साथ परमेश्वर रहते हैं, जिसको परमेश्वर ने बहुत बुद्धि दी है, पता है वो राजा सामने वाले राजा से कह रहा है कि मेरे लोगों के पास इस चीज की कमी है, इसलिए तू भेज दे, मेरे पास ये रिसोर्सेस कम है इसलिए तू भेज दे। पता है, ये भी हो सकता था कि ये वाला राजा सोचता कि नहीं, मैं क्यों भेजूं, है ना, मैं क्यों किसी से रिक्वेस्ट करूं, मैं क्यों लकड़ी मांगू, मैं तो राजा हूं। लेकिन इस वचन को पढ़कर मैं और आप आज सीखेंगे कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, जो चाहता है कि वो परमेश्वर का काम करे, जो चाहता है कि वो एक अच्छा प्रबंधक बने, वो अच्छा अरेंजमेंट करने वाला बने, पता है वो दूसरों से हेल्प लेने में कभी कतराता नहीं। वो जानता है कि जब हम सब मिलकर काम करेंगे तब काम खत्म हो पाएगा। वो जानता था कि मेरी टीम के जो लोग हैं ना, राजा, अगर हम राजा और उसकी टीम की बात करें, उसकी प्रजा की बात करें, तो हम यही देख रहे हैं कि उसको पता था कि मेरी टीम के पास ये चीजें नहीं है, इसलिए उसने दूसरी टीम से वो चीजें मंगवा ली। पता है, पर मैं और आप क्या करते हैं? शत्रु बहुत तेज है, वो हमारे भीतर एक सीड को बो देता है। वो जो सीड है वो इस प्रकार का है, वो कहता है हमें कि अरे
तुम अपनी टीम में दूसरों को इन्वॉल्व मत करो, तुम अपने परिवार में दूसरों से सहायता मत करो। तो कई बार जो स्त्रियां भी हैं वो भी यही करती हैं। पता है वो क्या करती हैं घरों में? वो सोचने लगती है कि पूरा का पूरा खाना मैं ही बना लूं, है ना, जिससे कि जब क्रेडिट लेने की बात आए तो क्रेडिट सारा का सारा मुझे ही मिले, कोई मेरे अलावा किसी और की तारीफ ना कर दे। पता है इस कारण से मैंने सुना था कहीं पर इस बात को कि एक बार एक प्रभु के दास एक स्थान पर इनवाइटेड थे, वो स्थान पर गए और डिनर के लिए वो इनवाइटेड थे। जब डिनर आया और उन्होंने खाया और वो डिनर ज्यादा अच्छा नहीं बना था, वो टेस्टी नहीं बना था, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं उस भाई से जिन्होंने उनको इनवाइट करा था। पर वो जो भाई थे ना, और उनकी जो वाइफ थी, वाइफ बार बार आके उनसे पूछ रही थी प्रभु के दास से कि ब्रदर बताइए कैसा खाना बना है, ब्रदर बताइए कैसा खाना बना है। अब प्रभु के दास, क्योंकि वो झूठ तो बोल नहीं सकते थे कि हाँ खाना बहुत टेस्टी बना है, तो उन्होंने अंत में आके कह ही दिया कि सिस्टर खाना ओके ओके बना है। और जो उनके हस्बैंड थे वो बाद में उन प्रभु के दास से कहने लगे कि भैया आपको मालूम है ये ऐसे ही करती है, ये सारा बोझ अपने ऊपर ले लेती है कि नहीं मैं ही बनाऊंगी, सब कुछ मैं ही करूंगी। ऐसा नहीं है कि इसके पास हेल्पर्स नहीं है जो इसकी हेल्प नहीं कर सकते, पर ये यही करती है हर बार, ये सारी जिम्मेदारी खुद पर ले लेती है और ये चाहती है कि मैं ही करूं, और सिर्फ इसलिए चाहती है कि जब कोई तारीफ करे पूरी की पूरी तारीफ मेरी ही हो। हालेलुया। हम भी ऐसे ही करते हैं, पता है, चाहे हम स्कूल्स में, हम ऑफिस में, हम कहीं पर भी हो, जब कोई काम दिया जाता है ना, जब कोई काम मिलता है, अगर ग्रुप को भी काम मिला है तो पता है कोई ना कोई व्यक्ति ग्रुप में ऐसा होता ही है जो सोचता है कि सारा काम मैं ही कर लूं अकेले, ताकि जब क्रेडिट की बारी आई, जब तारीफ की बारी आई, जब रिवॉर्ड की बारी आई तो हमें ही मिले पूरा रिवॉर्ड। ऐसी तो करते हैं पता है? और ऐसा करने की वजह से हम कई बार अपने आप को इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि हमें जो काम दिया गया होता है हम उसे बेहतर रीति पर नहीं कर पाते, हम उसे 100% नहीं दे पाते हैं। समझ रहे हैं ना इस बात को? यही करते हैं आप और मैं। पर परमेश्वर हमें कुछ और सिखा रहे हैं, परमेश्वर बाइबल से हमें सिखा रहे हैं। परमेश्वर अकेले चलने वाले व्यक्तियों को पसंद नहीं करते, प्रभु पसंद करते हैं कि हम सब एक दूसरे की सहायता करें। आप ऐसा सोचकर देखिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है पहला कुरिन्थियों उसके 3rd चैप्टर में और उसकी 9th वर्स में यह लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। हालेलुया। क्या लिखा है? क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। प्रभु ने हम सबको सहकर्मी की रीति पर, यानी कि को वर्कर की रीति में, जो साथ में काम करते हैं, उस रीति पर ठहराया है। आज अगर मैं यहाँ खड़े होकर वचन दे रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही अकेले खड़े होकर इतने बड़े संसार को बचा लूंगी। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है ना ऐसा पॉसिबल। कोई भी अकेला दास पूरे संसार को नहीं बचा सकता। प्रभु ने इसलिए कहा कि हम सब प्रभु के सहकर्मी हैं, हम सब प्रभु के द्वारा नियुक्त किए गए लोग हैं, हम सब एक टीम है। पता है हम सब एक टीम है, जितने लोग आज जुड़े हुए हैं, ज्वाइन है प्रभु को, जितने लोग जानते हैं, जो प्रभु के साथ ईमानदारी के साथ चल रहे हैं, हम सब एक बड़ी टीम है ना। परमेश्वर ने एक बड़ी टीम तैयार करी, प्रभु ने आपको और मुझको इस टीम के भीतर रखा है। पर पता है हम काम क्यों नहीं कर पाते हैं कभी कभी? क्योंकि हमारे भीतर जेलसी आ जाती है, हमारे भीतर और बहुत सारी बातें आ जाती है। हमें ये लगता है कि हम दूसरों से हेल्प क्यों लें, हम तो अकेले चलेंगे, है ना, हम अकेले काम करेंगे। पर राजा सुलेमान बुद्धिमान था, बुद्धिमान था और जानता था कि ये चीजें मेरे पास नहीं है तो मुझे दूसरे से ले लेनी है, उससे मेरा समय बचेगा, मेरे लोगों का समय बचेगा। और आपको मैं बताऊंगी अभी आगे कि जब आप दूसरों से हेल्प लेते हैं ना, और आप दूसरों में ये चीज ढूंढ लेते हैं कि दूसरे के पास एक अच्छी क्वालिटी है और आप उस क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि आपके जो रिश्ते हैं ना वो अच्छे हो जाते हैं उस व्यक्ति के साथ में। आपका जो ग्रुप है ना वो एक्सटेंड हो जाता है। पता है जब राजा सुलेमान ने राजा हिराम के पास ये रिक्वेस्ट भेजी तो राजा हिराम ने एक बड़ा ही खूबसूरत उत्तर दिया। जब इसका पहला राजा का 5 अध्याय और उसकी 7th वर्स हम पढ़ते हैं, लिखा है, सुलेमान की ये बातें सुनकर हिराम बहुत आनंदित हुआ और कहा, आज यहोवा धन्य है जिसने दाऊद को उस बड़ी जाति पर राज्य करने के लिए एक बुद्धिमान पुत्र दिया है। हालेलुया। पता है क्या हुआ जब राजा हिराम ने ये बातें सुनी ना, कि राजा सुलेमान राजा होने पर भी
मुझसे सहायता मांग रहा है, वो जानता है कि मेरे पास क्या चीजें हैं, उसे मालूम है कि ये क्वालिटीज है मेरे लोगों के भीतर है। पता है उसने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा कि धन्य है परमेश्वर जिसने दाऊद को अर्थात सुलेमान के पिता को एक ऐसा पुत्र दिया जो बुद्धिमान है। हालेलुया। पता है हम तब बुद्धिमान ठहरते हैं जब हम जानते हैं इस बात को कि हमें टीम में चलना है, हमें दूसरों से मदद लेनी है, हमें दूसरों को साथ लेकर चलना है। और आगे लिखा है कि जब हिराम ने सुलेमान के पास यो कहला भेजा, जो तूने मेरे पास कहला भेजा है वह मेरी समझ में आ गया। देवदारू और सनोवर की लकड़ी के विषय जो कुछ तू चाहे वही मैं करूंगा। मेरे दास लकड़ी को लबनोन से समुद्र तक पहुंचाएंगे, फिर मैं उनके बेड़े बनवाकर जो स्थान तू मेरे लिए ठहराए वहीं पर समुद्र के मार्ग से उनको पहुंचवा दूंगा। वहां मैं उनको खोल कर डलवा दूंगा और तू उन्हें ले लेना, और तू मेरे परिवार के लिए भोजन देकर मेरी भी इच्छा पूरी करना। हालेलुया। पता है आनंदित होने की बात क्या है? जब हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं ना, हम दूसरों से हेल्प लेते हैं, पता है सामने वाला व्यक्ति भी हमसे हेल्प लेने की फिर कोशिश करता है, वो हमारे लिए भी अपने डोर्स को ओपन कर देता है। पता है उसने यही तो करा। राजा सुलेमान उससे देवदारू की लकड़ी मांग रहा है तो उसने भी कह दिया ठीक है, तू मेरे लिए खाने का सामान भेज दिया करना। उसने पैसे नहीं मांगे, उसने कहा ठीक है, मेरे को खाने की आवश्यकता होती है, तो खाने की वस्तुओं को मेरे लिए भेज दिया करना। और आगे लिखा है इस प्रकार हीराम सुलेमान की इच्छा के अनुसार उसको देवदारू और सनोवर की लकड़ी देने लगा। और 12th वर्ष में लिखा है यहोवा ने सुलेमान को अपने वचन के अनुसार बुद्धि दी, और हिराम और सुलेमान के बीच मेल बना रहा, वरन उन दोनों ने आपस में वाचा भी बांध ली। हालेलुया। पता है क्या होगा जब आपको मालूम होगा ना टीम की इंपॉर्टेंस क्या है, ग्रुप्स की इंपॉर्टेंस क्या है, तब पता है पहली चीज आप एक तो हेल्प करने से कतराएंगे नहीं, हेल्प मांगने से नहीं कतराएंगे, आप इतने बुद्धिमान होंगे। सुलेमान बुद्धिमान ही तो है, वो जानता है कि सामने वाले व्यक्ति के भीतर क्या चीजें अवेलेबल है, क्या उसके अंदर प्रभु ने चीजें रखी हैं। अगर हम स्पिरिचुअल रीति पर बात करें, अगर आपको प्रभु ने एक स्थान पर रखा है, एक टीम के भीतर रखा है, तो आप इतने बुद्धिमान होने चाहिए कि आपको मालूम हो किसके भीतर क्या क्वालिटीज हैं। और जब आपको ये मालूम होगा, आप एक अच्छी टीम का निर्माण करने पाएंगे। और यही यहाँ पर हुआ है। राजा सुलेमान ने देख लिया था कि उसके लोगों के पास ये गुण पाया जाता है, लकड़ी काटने का गुण पाया जाता है, और उसने उससे हेल्प मांगी। और राजा हिराम जिसने आज तक पता है कभी हेल्प मांगने की कोशिश नहीं की थी, उसने भी हेल्प मांग ली। और अच्छी बात यह है कि उन दोनों के बीच इस वजह से, क्योंकि सुलेमान ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और बुद्धि के वचन उसके पास थे, पता है इसके बाद लिखा है कि इसके बाद हिराम और सुलेमान के बीच मेल बना रहा और उन दोनों ने आपस में वाचा भी बांध ली। हालेलुया। पता है हम सब प्रभु के लोग हैं। हम सब जब हेल्प लेंगे, जब हम जान लेंगे कि हम सब एक ही हैं और हम ईमानदार रहेंगे। पता है इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि राजा सुलेमान और राजा हीराम दोनों ही बड़ी ईमानदारी से अपने कामों को करने लगे। जब हम यहाँ की 11th वर्ष पढ़ते हैं, लिखा है और सुलेमान ने हिराम के परिवार के खाने के लिए उसे 20,000 कोर गेहूं और 20 कोर पेरा हुआ तेल दिया। इस प्रकार सुलेमान हिराम को प्रति वर्ष दिया करता था। हालेलुया। पता है दोनों ने एक दूसरे की हेल्प करने की ठानी और दोनों उसमें ईमानदार रहे। एक टीम की एक अच्छी क्वालिटी होती है कि जो भी काम उसे दिया जाता है वो उसे ईमानदारी से करते हैं। राजा सुलेमान और राजा हिराम ने एक दूसरे के भीतर क्वालिटीज देख ली थी कि इसके पास ये क्वालिटी है, मेरे पास ये क्वालिटी है। दोनों ने एक दूसरे के साथ वाचा बांध ली थी और दोनों ईमानदारी से अपने काम को कर रहे थे। राजा सुलेमान खाने की वस्तु को भेज रहा था, राजा हिराम उसके पास लकड़ियों को भेज रहा था। और जब ये चीजें होती रही ना, निरंतर होती रही, तो उन दोनों के जो बीच का था मेल बना रहा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बीच में, आपके परिवार के बीच में, आपके चर्चेज में, हर जगह जहां भी आप जुड़े हुए हैं, चाहे स्कूल्स में, ऑफिस में, कहीं पर भी मेल बना रहे, तो पहली चीज आपको कतराना नहीं हेल्प लेने से। आपको ये नहीं सोचना कि सब कुछ मैं ही कर लूं, है ना, क्योंकि आप सब कुछ अकेले नहीं कर पाएंगे। मैं आज आपसे कह सकती हूँ अगर आप कोशिश करेंगे, आप हो सकता है थोड़ा बहुत कर भी लें कोशिश करके, पर पता है परफेक्टनेस कभी नहीं आएगी। राजा सुलेमान जानता था, वो जानता था इस बात को, बुद्धिमान था, वो कोशिश करके अपने लोगों को सिखा सकता था लकड़ी काटने का गुण। पर पता उसे मालूम था कि अगर मैंने अपने लोगों को अब सिखाना स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं वो बहुत टाइम ले लेंगे, है ना, जो काम अभी होना है उसमें बहुत टाइम लग जाएगा।
और एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो वो चीज को जज कर पाए कि किसके भीतर कौन सी क्वालिटी है, मुझे किससे क्या सहायता लेनी है। तो आज से हमें सारा प्रेशर खुद के ऊपर नहीं डालना, क्योंकि हम सारे काम खुद से कर भी नहीं सकते ना। प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। हम कर सकते हैं सारे काम, लेकिन उतनी परफेक्टनेस के साथ शायद हम नहीं कर पाएंगे। अगर मेरा काम वचन देने का है तो ऐसा नहीं है कि मैं आराधना नहीं कर सकती, मैं प्रार्थना नहीं कर सकती, मैं वो भी कर सकती हूँ, है ना। पर जब मैं आराधना करने खड़ी होंगी, मैं लीड शायद उतने अच्छे से ना कर पाऊं जितना कोई और व्यक्ति कर पाए, जिसे परमेश्वर ने उस काम के लिए नियुक्त किया है। हालेलुया, समझ रहे ना इस बात को। प्रभु ने हम सबको अलग अलग कामों के लिए नियुक्त किया है। हमें दूसरों के कामों में इन्वॉल्व होने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। जब हम ऐसा करते हैं, हम अपने ऊपर एक प्रेशर को लेकर आते हैं, है ना। हम जेलेसी में चले जाते हैं, हम और बहुत सी बातों में चले जाते हैं। एक अच्छी टीम वही होती है जिसमें प्रेम हो, जो एक दूसरे को समझे। पता है, जब हम टीम में, अकेले तो पता है कोई भी काम कर लेता है, कोई भी कर सकता है। आप अकेले किसी व्यक्ति को कई काम करने के लिए दो, उसे कोई टेंशन नहीं होती, उसे मालूम है मैं तो अकेला ही हूँ, मुझे किसी की सहनी नहीं है, मुझे किसी की सुननी नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति फिर ज्यादा देर चल भी नहीं पाता। पर पता है, जो टीम में होता है, जो एक परिवार के भीतर रहता है ना, जो ग्रुप्स में बना रहता है, उसे मालूम होता है, वो हम्बल बन जाता है। उसे मालूम है कि इस टीम में बहुत अलग अलग प्रकार के लोग हैं। उसे मालूम है मेरे परिवार में हर एक व्यक्ति अलग है ना। अब मेरे परिवार में अगर मैं बात करूं तो सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, सबका नेचर अलग है। अगर हम इस टीम की बात करें, ऐसा नहीं है कि हम सब सेम है ना। हम सबकी सोच अलग है, हमारे विचार अलग है, हमारी रिक्वायरमेंट्स अलग है, हमारी पसंद अलग है। पर पता है, हम सिर्फ एक चीज से जुड़े हुए हैं, हम यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं। जब हम यीशु मसीह के साथ है तो हम जानते हैं कि हम प्रभु के सहकर्मी है, इसलिए हम एक दूसरे के भी सहकर्मी हैं और हम एक दूसरे की सह लेते हैं। जब हम टीम में होते हैं, प्रभु हमें हम्बल करते हैं, हमें नम्र करते हैं, हमें नम्रता सिखाते हैं प्रभु, क्योंकि तब हमें मालूम होता है कि अगर हमें इस टीम में रहना है, हमें एक दूसरे की सहनी है। बहुत खूबसूरत बात परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 14 से लेके 26 वर्स, और मैं इस समय 23rd वर्स पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ लिखा है, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। हालेलुया। इससे पहले के वर्सेस जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि हम सब कौन है, हम मसीह की अंग है ना। प्रभु यीशु मसीह देह है और हम सब उसके क्या हैं, अंग है। और प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि अंग एक दूसरे से लड़ नहीं सकते। कोई अंग ये नहीं कह सकता, आंख हाथ से ये नहीं कह सकती कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है, सिर पाँव से ये नहीं कह सकता कि मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है। और आगे ये लिखा है कि जिन अंगों को हम कम आदर का समझते हैं, जिन्हें हम समझते हैं कि ये कम आदर के हैं, जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, हम उनको ही अधिक आदर देते हैं। हालेलुया। प्रभु क्या सिखाना चाहते हैं इस वर्स से। जब मैं इस वर्स को पढ़ रही थी, मुझे बहुत आशीष मिली। यहाँ लिखा है कि देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। हालेलुया। पता है कभी कभी होता है क्या है, जब हम एक टीम में काम कर रहे होते हैं ना, हम किसी व्यक्ति को सोचते हैं, अरे इसके अंदर ज्यादा क्वालिटीज नहीं है ना, ये उतनी मेहनत नहीं कर रहा जितनी करनी चाहिए। पर पता है प्रभु क्या सिखा रहे हैं, क्योंकि हम प्रभु के अंग हैं, हम सब बराबर है, सबको एक दूसरे की आवश्यकता है। कोई कह नहीं सकता कि नहीं मुझे तेरी जरूरत नहीं है। और प्रभु कह रहे हैं कि जिनको हम कम आदर का समझते हैं ना, हम उसे अधिक आदर देते हैं। पता है क्यों देते हैं? ताकि जो हमारे बाकी अंग हैं, यानी कि बाकी जो टीम के मेंबर्स हैं, वो भी शोभायमान हो जाएं। आप सोच कर देखिए, अगर एक टीम में सारे लोग हैं, सब बुद्धिमानी से चल रहे हैं, पर कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो बेचारा अभी अभी प्रभु में आया, उसको ज्यादा चीजें नहीं आती, वो ज्यादा अच्छी वर्शिप नहीं कर सकता, तो पता है हम एक रिस्पॉन्स तो ये हो सकता है, हम उसको डांटे, हम उसको बहुत ज्यादा नीचा दिखाएं, है ना। लेकिन एक रिस्पॉन्स ये हो सकता है, क्योंकि हमें मालूम है कि अब वो हमारी ही टीम का हिस्सा है, तो हम उसे इनकरेज करें। हालेलुया। हम उसे इनकरेज करें कि नहीं कोई बात नहीं, तुम अभी नए हो पर तुम सीख जाओगे। प्रभु यही कह रहे हैं कि आप और मैं, हो सकता है अभी हम में बहुत कमियां पाई जाती हैं, हम उतना अच्छा प्रचार ना करते, हम उतनी अच्छी वर्शिप ना करते, हम उतनी ईमानदारी से बाकी सारे कामों को नहीं कर पा रहे हों। पर प्रभु कह रहे हैं जो कम आदर के योग्य हैं, उन्हीं को मैं अधिक आदर हमें देना है, ताकि वो जो कम आदर के हैं
वो भी पूरे आदर को पाने पाए। हालेलुया। और आगे एक और बात लिखिए, ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे के बराबर चिंता करें। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। पता है, जब टीम में कोई भी एक व्यक्ति या परिवार में कोई भी एक व्यक्ति, किसी को भी कोई परेशानी होगी, किसी को कोई तकलीफ होगी, पता है हम सब दुखी हो जाते हैं ना। भले हमारे प्रेफरेंसेस अलग है, हमारी चॉइसेस अलग हैं, पर आज भी अगर किसी को भी तकलीफ हो जाए परिवार में, हम परेशान हो जाएंगे, हम तकलीफ में हम भी आ जाएंगे। तो क्यों आ जाएंगे? क्योंकि हम सब कनेक्टेड है, हम सब जुड़े हुए हैं। हालेलुया। पर हम, पता है, ये सारी चीजें तब हमें रियलाइज होती है जब परेशानियां आ जाती हैं। काश हमें पहले से रियलाइज हो जाए कि अरे हम सब टीम में हैं, हम सब प्रभु के सहकर्मी हैं, कोई बात नहीं, अगर वो निर्बल है तो हमारा काम बनता है कि हम उसे सामर्थी बनाएं। प्रभु यही सिखाना चाह रहे हैं। प्रभु पहली चीज हमें सिखाना चाह रहे हैं कि आप मदद लेने से ना कतराएं। पता है, एक खूबसूरत बात है, जब ये मिनिस्ट्री जो प्रभु ने हम सबको दी है, जब ये आरंभ हुई, तो इस मिनिस्ट्री में कुछ ही लोग थे जो टीम में थे, मुश्किल से 5 या 6 लोग थे। और जब भी कोई प्रोग्राम आता था, जब भी कोई हम चीज ऑर्गेनाइज करते थे, पता होता क्या था, इतना प्रेशर हमारे ऊपर होता था, हमें सारी चीजें मैनेज करनी होती थी। चेयर्स लगाने से लेकर बैलून्स का डेकोरेशन, बैलून्स को इवन फुलाना भी हमारी ही जिम्मेदारी होती थी। हर एक चीज, बुके लेकर आना, गिफ्ट लेकर आना, हर एक चीज हम ही करते थे। आपको मालूम, पता है, प्रेशर की वजह से, हालांकि हम जानते हैं प्रभु ने उस समय वो ठहराया था क्योंकि हम कम थे तो हमें ही करना था। पर मैं सिखाना क्या चाहते हैं परमेश्वर, उस समय हमारे पास बहुत प्रेशर हुआ करता था। और जिस दिन प्रोग्राम हुआ करता था ना, अगर शाम को 6 बजे प्रोग्राम है, कई बार ऐसा भी हुआ कि हम यहाँ से 5 बजे, 5:15 जा रहे होते थे अपने घर, यहाँ सारे काम निपटाकर, सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके। और जब 6 बजे हम यहाँ पर आया करते थे तो हमारे फेसेस से झलक रहा होता था कि हम बहुत थके हुए हैं, और हम उतना ज्यादा चीजों को एंजॉय नहीं कर पाते थे। हम कर रहे होते थे पर सब हमें देख के पहचान जाते थे कि अरे बहुत थके हुए लग रहे हो, बहुत थके हुए लग रहे हो। पता क्यों होता था? क्योंकि हम पर बहुत प्रेशर था उस समय में। हालांकि उस प्रेशर से हमने बहुत सारी चीजें सीखी, हमने टीम मैनेजमेंट सीखा, हमने और चीजें सीखी। पर एक टाइम अब आया है जब टीम एक्सपेंड हो गई है, टीम बड़ी हो गई है। और मैं भी कुछ टाइम पहले, जब क्रिसमस का प्रोग्राम था, तब मैं यही बात बोल रही थी। अब पता है, टीम बड़ी हो गई है। हम कुछ समय पहले, क्रिसमस के प्रोग्राम से कुछ समय पहले, हम एक स्थान पर गए, हम परिवार में गए, जो हमारी मिनिस्ट्री में लोग आते हैं उनके परिवार में गए, और वहाँ बर्थडे का सेलिब्रेशन था, बर्थडे प्रेयर थी। जब हम गए, हमने वहां जाके डेकोरेशन देखा, और वो डेकोरेशन बड़ा ही खूबसूरत हमें लगा। हमने कहा ये डेकोरेशन तो बहुत अच्छा है। तो जो जिनके घर पर फंक्शन था, उन्होंने बोला कि इन बच्चों ने ही डेकोरेशन किया है। और ये बात सुनकर हम बड़े आनंदित हो गए। हमने कहा ठीक है, अगर इन्होंने आज डेकोरेशन इतना अच्छा किया है, इतना अच्छे से सब कुछ उन्होंने किया है, तो नेक्स्ट टाइम मिनिस्ट्री में जब भी कोई प्रोग्राम हुआ करेगा, आप इनको भेज दिया करिएगा। हालेलुया। और पता है क्या होता है, अब जब भी कोई प्रोग्राम होता है हम उन बच्चों को बुला लेते हैं, और उससे हुआ क्या, उससे हमारा जो काम था ना वो कम हो गया, हमारे ऊपर जो प्रेशर था वो कम हो गया। और दूसरी बहुत खूबसूरत चीज हुई, पता है, वो बच्चे इतने एनकरेज हो गए इस बात को सुनकर कि अरे वाह, भैया ने, दीदी ने हमें एटलीस्ट बुलाया, तो हमें समझा, तो जो उन्हें कोई भी नहीं पूछा किसी काम के लिए, उन्होंने अपने आप को इम्पोर्टेंट समझा। उनको रियलाइज हुआ कि हाँ, हमारी भी इम्पोर्टेंस है। उन्हें रियलाइज हुआ कि हाँ, हमारे काम को रिकॉग्नाइज किया गया, उन्हें काम दिया गया। मतलब इतने खुश हो गए कि अरे वाह, हमें काम करने को मिल गया। और पता है, बड़े आनंद के साथ आते हैं जब भी वो आते हैं डेकोरेशन करने के लिए, सारा डेकोरेशन अच्छे से कर जाते हैं। पता है, टीम की ताकत ये, एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता होगा कि जब वो कहीं स्थान पर देख रहे हैं किसी के भीतर जो क्वालिटी है, वो उसको इस्तेमाल करना जानेगा। उससे 2 फायदे होंगे। पहला कि टीम में जो बाकी लोग हैं उनका प्रेशर कम हो जाएगा, और दूसरा, जो सामने वाला व्यक्ति है ना, वो एनकरेज हो जाएगा। उससे आपका जो मेल है ना, संबंध है, अच्छा हो जाएगा। आप उसके साथ मेल में रहने पाएंगे, जैसे राजा सुलेमान और राजा हिराम एक दूसरे के साथ मेल में रहने लगे। हालेलुया। प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो बुद्धिमानी से अपने कामों को करें, चाहे आप कहीं पर भी क्यों नहीं हैं, आप बुद्धिमानी से चलें। आप प्रभु के लोग हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझको इसलिए ही रखा है कि हम उसके कामों को करने पाए। हमें ढूंढने की आवश्यकता है, हमें सारा प्रेशर खुद से लेने की जरूरत नहीं है। हमें देखने की जरूरत है, अगर कोई हमें दिख रहा है कि कोई व्यक्ति उस काम को ज्यादा अच्छे से कर सकता है, तो आप उसे वो दे दीजिए, उसे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को दे दीजिए, ताकि वो भी बढ़ने पाए और आपकी टीम एक्सपेंड होने पाए, हम सब एक्सपेंड होने पाए, एक बड़ा ग्रो
बड़ी टीम जो प्रभु ने तैयार करी है वो अच्छे फल को लेकर आने पाए। हालेलुया। पता है जब कंपनीज इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज इतना प्रॉफिट्स कमाती है, इतने बड़े बड़े नामों को कमाती है, पता है कैसे कमाती है? ऐसा नहीं है, अगर मैं रतन टाटा जी की बात करूं तो अकेले वो कुछ नहीं कर सकते है ना। अगर उनके पास इतनी बड़ी टीम नहीं होती तो शायद वो कुछ साल तक तो चल लिए होते अकेले, थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लिया होता है। पर पता है उनकी इतनी सारी कंपनीज इतने अलग अलग शहरों में है ना, इतना प्रॉफिट वो नहीं कमा पाते अगर उनके पास एक अच्छी टीम नहीं होती। अगर वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा, अकेले मैं इतना बड़ा राज्य स्थापित नहीं कर पाऊंगा। और आज मुझको और आपको भी यही सीखने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हम प्रभु के लिए बहुत सारी आत्माओं को जीते, अगर हम चाहते हैं कि हम प्रभु के काम को करें, तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हमें एक टीम में काम करना है, हमें एक दूसरे की सह लेनी है और हमें जो भी काम मिले हमें उसे खूब ईमानदारी से करना है। हालेलुया। एक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे ही करता है। जब प्रभु चाहते हैं कि हम सब बुद्धिमानी से काम करें, जब लोग हमें देखें तो वो कह नहीं पाए इस बात को देखकर कि ये प्रभु के लोग हैं, ये बुद्धिमानी से चलते हैं, ये टीम में टीम वर्क पर ये फोकस करते हैं। क्योंकि जब लोग हमें देखेंगे ना कि ये जो लोग हैं ये बड़े अच्छी टीम है ना, कई बार हम लोगों से इस बात को कहा जाता है कि बड़ी अच्छी टीम है आपकी, है ना। पता है क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि हम सबको मालूम है कि हम सब सारे काम अकेले नहीं कर सकते। हम सबको मालूम है कि हम सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, पर जब हम साथ में खड़े होते हैं मिलकर, हम सारे काम अच्छे से कर पाते हैं। जो काम प्रभु ने दिए होते हैं वो सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। और इसके पीछे कोई एक व्यक्ति नहीं होता, सब होते हैं, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो हो नहीं पाए कि हम सब भी ये समझ नहीं पाए। इवन परिवारों में हो सकता है अकेले विश्वासी हो इस वक्त, है ना, हो सकता है आप अकेले हो जो अभी सारे कामों को कर रहे हो, पर आपको इस बात को रियलाइज करने की जरूरत है कि परमेश्वर यहोवा तो आपके साथ है ना। जब तक वो आपके साथ है वो आपको और ज्यादा निखारेंगे और धीमे धीमे करके, पता है जो अभी अकेले महसूस कर रहे हैं, आपको एक काम करना है, आपको अपने परिवार के लिए प्रार्थना करनी आरंभ करनी है। क्योंकि वो परिवार आपको दिया गया है, आप उससे भाग नहीं सकते। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जब भी हमारे अगर परिवार में कभी कोई डिफरेंसेस हो जाते हैं और बाहर वाले उस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, कोई भी उठाने की कोशिश करते हैं, इवन टीम में कोई लड़ाई हो जाती है और बाहर वाले उस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, मैंने कहा कोई बात नहीं, आज डिफरेंसेस है ना, आज मैं गुस्सा हूँ उनसे या आज सामने वाला व्यक्ति मुझसे गुस्सा है, लेकिन है तो हम सब एक ही, कुछ टाइम बाद हम सब ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। सेम हमारी फैमिलीज पर अप्लाई होता है। हो सकता है आज वो आपको नहीं समझ रहे हैं, हो सकता है वो आज आपकी चीजों को नहीं मान रहे हैं, पर आपको उनके लिए प्रार्थना करनी है क्योंकि आप टीम है, आप प्रभु के सहकर्मी। आप ऐसे मत देखिए कि आप उनके साथ ही रिश्तेदारी में हैं, आप ये देखिए आप प्रभु के साथ एक रिश्ते में बंधे हुए हैं। उसने आपको ये कोवर्कर की रीति पर ठहराया है और आप बीइंग अ कोवर्कर आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके लिए प्रार्थना करें। आप प्रभु से कहें कि प्रभु उनके मनों को बदलिए और प्रभु ऐसा कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु बदलेंगे। फिर पता है कुछ समय बाद क्या होगा? आज आप अकेले सेवा कर रहे हैं, आज आप अकेले अपने घर में प्रभु को मानने वाले व्यक्ति हैं। समय आएगा जब आप उनके लिए प्रार्थना करते रहेंगे निरंतर, प्रभु उन सब को आपके साथ मिला देंगे। हालेलुया। वो सब फिर एक ही मन एक ही आत्मा के हो जाएंगे जब आप ये स्टेप उठाएंगे, जब आप ये जान लेंगे कि नहीं मुझे इस परिवार के साथ चलना है, इसलिए मुझे इनके लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। तो आज से हमें एक काम करना है, हमें टीम की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है। जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप और मैं हम सब बुद्धिमान हैं क्योंकि प्रभु ने हमें बुद्धि दी है। और हम सबको अब से एक काम करना है कि हमें टीम्स में काम करना है, चाहे वो परिवार में हो चाहे कहीं पर भी हो। अगर प्रभु ने आपको एक बड़ी सेवा दी है तो आप आज ही से इस बात को समझ लीजिए, आप सेवा कभी भी अकेले नहीं कर पाएंगे। आपको जरूरत होगी ऐसे लोगों की जो आपको जब आप गिरे तो संभाले। नो डाउट परमेश्वर संभालते हैं। तो पता है लोग हमारे आसपास होने जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले मैं ब्रदर से इस बात को कह रही थी, मैंने कहा कितना जरूरी है एक विश्वासी जन के पास अपनी एक अच्छी टीम होना। क्योंकि जब मैं निराशा में जाती हूँ तो मैं परमेश्वर से सर्वप्रथम शेयर करती हूँ और उसके बाद मैं भैया से या फिर अपनी टीम के लोगों से शेयर करती हूँ। पता है फिर इंकरेजमेंट मिलता है। हम जब बातों को शेयर करते हैं ना, लोग हमसे, हम एक दूसरे को हम इंकरेज करते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, है ना। बार बार कहते हैं कोई बात नहीं, अभी चीजें खराब है लेकिन प्रभु आपको आगे लेकर जा रहे हैं, प्रभु आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं। और मैं यही कहती हूँ कितना जरूरी, कितना अद्भुत है ये
कि हमें एक टीम में बने रहना है। हमारे आसपास ऐसे लोग होने चाहिए, हमारे जीवन में ऐसे लीडर्स होने चाहिए, हमारे जीवन में ऐसे लोग होने चाहिए जो निरंतर हमें प्रभु के करीब लेकर जाए, निरंतर हमें परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध को स्थापित करने के लिए सहायता करें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहें, आज मांगिएगा प्रभु से अपने लिए ऐसे लोगों को जो आपको परमेश्वर के निकट जाने में सहायता करेंगे। हो सकता है आज आपके पास अभी वैसी टीम ना हो, प्रभु ने अभी आपको ऐसे विश्वास योग्य लोग ना दिए हों, पर प्रभु दे सकते हैं। इसलिए आइए हम सब प्रभु से मांगेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपका, क्योंकि सचमुच पिता आप अपने वचन से हमें सिखाते हैं प्रभु कि टीम कितनी इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर एक दूसरे के साथ मिले रहना कितना इंपॉर्टेंट है। प्रभु आपके वचन में लिखा है कि हम एक दूसरे से, प्रभु हम सब एक दूसरे के अंग हैं। प्रभु हम कह नहीं सकते एक दूसरे से कि हमें तेरी आवश्यकता नहीं है, हम अपने परिवार में नहीं कह सकते कि हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। प्रभु हम चाहते कि हमें इतना विश्वास योग्य बनाइए कि हम एक दूसरे को प्रभु बढ़ाने वाले बने, एक दूसरे की सहने वाले बने। प्रभु जो कुछ भी क्यों ना हो प्रभु, हम सब कुछ सहने पाए। परमेश्वर प्रभु चाहते अपने लोगों को ब्लेस करें, ऐसे लोगों से, ऐसे परिवार से परमेश्वर जो एक मन का हो, जो एक आत्मा को हो प्रभु। और पिता हमने आज तक शायद बहुत से बार ऐसा करने की कोशिश की होगी प्रभु कि हमने सारा भार खुद से उठाने की कोशिश की होगी। प्रभु चाहती पवित्र आत्मा जी आप इसी समय से लॉर्ड अपने उपस्थिति से अपने लोगों को भर दीजिए। थैंक यू जीसस। प्रभु चाहती कि आप इन्हें अपनी उपस्थिति से भर दीजिए ताकि ये जानने पाए कि ये अकेले नहीं है। पवित्र आत्मा आप इनके साथ हमेशा हैं, कोई और हो या ना हो प्रभु, पर आप इनकी सहायता करेंगे और आप इन्हें सहने की शक्ति देंगे, इन्हें हम्बल बनाएंगे, ताकि प्रभु ये उस परिवार में, उस टीम में प्रभु जो आत्मिक लोगों की है, जो विश्वासियों की है प्रभु, ये उसमें सहभागिता करने पाए। परमेश्वर आप इन्हें ऐसे लोगों से मिलाइए प्रभु जो इनके लिए प्रभु जरूरी है। पिता आप सबको ब्लेस करें प्रभु। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपती हूँ और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।